ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, मुआहदा होते ही अपना हुमस मुकम्मल खोल जाएगी। हम ईरान का यूरेनियम हासिल करके उसे तबाह करेंगे। ये बात वाज़ेह है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। बमबारी से ज़्यादा अपना हुमस की नाकाबंदी मौसर है। इसराइल ने लबनान पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की, उन्होंने इसराइल पर हमला न करने की यकीन दहानी कराई। फ्रांस में होने वाले G7 इजलास में शिरकत करूंगा। अमेरिका की हमायत का कवैत पर नस्ला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का हमला। कवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमले से बड़ी तबाही, टर्मिनल 1 की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। एक शख्स हलाक हो गया, दर्जनों जख्मी हुए। कवैती हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट पर हमले ईरान की जानिब से किए गए। मिसाइल और ड्रोन से हमलों में कम अज कम 63 अफराद जख्मी हुए। एयरपोर्ट का हमला और मुसाफिर भी शामिल। हमलों के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम परवाज़ मुअत्तल, तैयारों को दीगर हवाई अड्डों की जानिब मोड़ना पड़ा। कवैती वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के हमलों को वहशियाना करार दिया। कवैत में ईरानी सफारती मिशन के 2 अरकान को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटे में निकल जाने का हुक्म। ईरानी नाज़िम अल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कहीं मिसाइल और कहीं ड्रोन, खलीजी मुल्क फिर बने वार जोन। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे की तंसीबात पर फिर हमले। अमरीकी फौज ने ईरानी जजीरे कुशम में फौजी तंसीबात पर बमबारी की। पासदारान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरानी हमलों के जवाब में जजीरा कुशम में तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान ने अमरीकी 5th फ्लैट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस और हेलीकॉप्टरों पर हमले किए। कुशम में मवासलाती टावर और हुर्मुज़ के करीब हमलों को जवाब दिया। सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कहा ईरान ने मिसाइल हमसाया मुल्कों की तरफ दागे जो हदाफ पर नहीं लगे। कवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिरे। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल अमरीकी और बहरीनी फोर्सेस ने मार गिराए। बहरी जहाज़ों पर 3 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। अरब मुल्कों की कवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरान ने बहरीन और कवैत की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी की। कवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल इक़दाम है। ईरानी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रही हैं। खलीज ताउन कौंसिल की कवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मज़म्मत की। UAE की सदारती मशीर अनवर करकाश ने कहा ईरान के कवैत और बहरीन पर बार बार हमले नाकाबिले कबूल हैं। खलीज के मुल्कों को मजबूत, मुत्तहिद और मजबूत मौक़िफ़ अपनाना होगा। किसी भी मुल्क को ऐसे हमलों का तन्हा सामना नहीं करना चाहिए। ईरान का खलीजी मुल्कों में अहदाफ पर हमलों का दिफा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी अड्डों पर दिफा के हक़ के तहत हमले कर रही है। अमेरिका इन मकामात को सिविलियन पर हमलों और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का इंतहाई फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जो मकासद पाबंदियाँ लगाने के बावजूद हासिल नहीं कर सके, वो मज़ीद जंग के जरिए भी हासिल नहीं किए जा सकते। अब्बास अराग़ची ने 6 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते भी किए हैं। पाकिस्तान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की। फ्रांस, तुर्किया, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका को हमलों की इजाज़त देने की ज़िम्मेदारी कवैत और बहरीन की क़यादत पर है। खत्ते के मुल्क अमेरिका को सहूलत फराहम करने से बाज रहें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी अपने सुप्रीम लीडर की बहुत इज्जत करते हैं, वो इनसे मिलना चाहेंगे। शायद किसी वक्त इनसे मुलाकात हो। उन्होंने ईरान पर हमले शुरू किए, ज़मीनी फौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रंप मज़ीद बोले अगर वो ना होते तो इसराइल ना होता। अमेरिका में महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है। मुस्तकबिल करीब में तेल की कीमतों में कमी आएगी। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ सख्त लहजे में गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। कहा लबनान के साथ मुसलसल कशीदगी पर तशवीश हुई। नेतन्याहू से सख्त और गुस्से भरा लहजे में गुफ्तगू हुई है।
अमेरिका को सबक मिल गया, इनका जवाब मजीद सख्त होगा। पासदारान इनकलाब की वार्निंग, कहा पहले ही खबरदार कर चुके थे, जाहिरियत का जवाब ज्यादा सख्त होगा। अमेरिका को अपना हुकूमत की अमन व इस्तेहकाम को मुतासर और मौसर बनाने की कोशिशें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जमान इब्राहिम राइसी कहते हैं, अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सफारती से ज्यादा मसाइलों की जबान समझते हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया और फजाइया के रुझान तैयार हैं। सुप्रीम लीडर की मशरीद मोहसिन रज़ाई ने कहा, जाहिरियत का जवाब मज़ाइलों और ड्रोन्स के भरपूर हमलों से दिया जाएगा। अमेरिका को हंसते बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दबाव या धमकी के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नाए हुर्मस पर अमरीकी जहाज़ों की तरफ से नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज 125 तजारती जहाज़ों का रास्ता तब्दील करा चुके। 6 जहाज़ों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गैर फाल किया गया। अमरीकी फौज का बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को भी नकारा बनाने का दावा। बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर ने रास्ता तब्दील करने की वार्निंग नजरअंदाज की थी। ईरान की तवील मुद्दत में जौहरी हथियार रखने की ख्वाहिश बरकरार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान की बातचीत यूरेनियम की अफसुदगी और इंतहाई अफसुदा यूरेनियम से निपटने के गिर्द घूमती है। ईरान को अफसुदगी तर्क करने तक पाबंदियों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रूबियो ने मज़ीद कहा, उम्मीद है इसराइल और लबनान के हुकाम की मुलाकात मुश्तरका बयान और अमली एक्शन प्लान पर ख़त्म होगी। दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के अमरीकी महकमा ख़ारजा के हेडक्वार्टर्स में मुज़ाकरात। इसराइल लबनान पर हमलों से बाज न आया, कहीं बम और कहीं मसाइल गिराया। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले किए, 6 अफराद शहीद हो गए, कई जख्मी हैं। रिहायशी इमारतें तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हालिया हमलों में अस्पतालों और तिबी मराकज़ को नुकसान पहुँचाया गया। सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। दूसरी जानिब हमास की गजा का इंतज़ाम कौमी कमेटी के हवाले करने की पेशकश। तर्जमान हमास हासिम कासिम ने कहा कि इसराइल और बाज़ बैनुल-अक़वामी शख्सियात इस अमल में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। हमास के इक़्तिदार मुंतकिल न करने से मुतल्लिक़ दावे गुमराहकुन हैं। बजट होगा मंजूर, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे दूर। बजट और अहम कानून साजी के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट की मंजूरी के लिए हमायत करने का फैसला। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाने पर इत्तेफाक हो गया। हुकूमती टीम और पीपल्स पार्टी के वफ़द के मुज़ाकरात कामयाब रहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, बिलाल कयानी, शेर रहमान, नवीद कमर और सलीम मानवीवाला शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स ड्यूटी को NFC से निकाले जाने पर गौर किया गया। हुकूमती टीम ने कहा कि कस्टम्स ड्यूटी कौमी महासिल के बजाय सिर्फ वफाक का हिस्सा होना चाहिए। NFC में सूबों का शेयर 57.5% बरकरार रहेगा। 1700 अरब के कस्टम्स ड्यूटी वफाक को देकर कर्जे उतारे जाएंगे।